आदिवासियों के बड़े नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत को लेकर एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। अब भारत आदिवासी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले लोकसभा में अमित शाह ने राजकुमार रोत को लेकर के एक बयान दिया था कि राजकुमार रोत आदिवासियों को बरगलाने का काम करते हैं। वो कांग्रेस के साथ मिलकर के झूठे प्रोपेगेंडा गढ़ते हैं और कांग्रेस की विचारधारा पर काम करते हैं। हमारी सरकार आदिवासियों के लिए काम करती है। कांग्रेस ने 70 साल में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद राजकुमार रोत हमारी सरकार से सवाल करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? इससे पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि अमित शाह ने राजकुमार रोत को लेकर क्या कुछ बोला है, लेकिन अब जो है वो भारत आदिवासी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बांसवाड़ा में और अलग अलग जगहों पर भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने और आदिवासी समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे और ज्ञापन के माध्यम से अमित शाह से माफी की मांग की थी कि आप माफी मांगिए या फिर नैतिक आधार पर इस्तीफा दीजिए। इसको लेकर के अब लगातार आदिवासी समाज जो है उसमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब ज्ञापन सौंपने का सिलसिला तो चला, लेकिन उसके साथ ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगर गृह मंत्री इसको लेकर के माफी नहीं मांगते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी समाज पूरे देश में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और आदिवासी लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं ने डूंगरपुर में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अमित शाह से माफी की मांग की, इस्तीफा देने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी भी दे डाली। अब देखिए, अमित शाह द्वारा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद पर जो टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में बीएपी जिलाध्यक्ष आशुतोष रोत के नेतृत्व में बाप कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। और इसी दौरान बीएपी के नेताओं ने गृह मंत्री पर तीखा हमला बोला और कहा कि सदन में राजकुमार रोत द्वारा आदिवासियों के मुद्दे पर बात करने पर गृह मंत्री ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अब यह न केवल सांसद का अपमान था बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। अब भारत आदिवासी पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि ये जो गृह मंत्री का बयान था वो पूरे आदिवासी समुदाय को अपमान करने वाला था, न केवल सांसद राजकुमार रोत के लिए था। तो ऐसे में लगातार ये जो है वो अमर्यादित बताया जा रहा है और धमकी भरा बताया जा रहा है भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के द्वारा। अब देखिए, बीएपी के नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवाद से जोड़ने का प्रयास किया। सांसद राजकुमार रोत संसद में जल, जंगल, जमीन और संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची को लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए उनको गलत तरीके से या उनका गलत जो था वो ठप्पा लगा दिया। और इस बयान से देश भर के आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों में भारी रोष व्याप्त है, ये आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है। और उधर प्रदर्शन के बाद में बीएपी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा और ज्ञापन में बीएपी ने गृह मंत्री से नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की और इसके साथ ही गृह मंत्री द्वारा पूरे सदन के सामने राजकुमार रोत और आदिवासी समुदाय से माफी मांगने की भी बात कही और इसके साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि अगर गृह मंत्री इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो आदिवासी समाज के लोग और भारत आदिवासी पार्टी के लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। सड़क पर उतरने के लिए आदिवासी मजबूर हो जाएगा, यह उनका कहना था। लेकिन इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह ने राजकुमार रोत को लेकर जो बयान दिया वो सही था या गलत था? क्या अमित शाह ने राजकुमार रोत पर जो टिप्पणी की वो सच में अमर्यादित थी, गलत थी? राजकुमार रोत पर जो आरोप लगाए वो गलत थे या फिर ये सिर्फ राजनीति की जा रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।